राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव हमें अलौकिक लोक की बातें बता रहे हैं। अलौकिक मतलब अद्भुत, असाधारण, यानी ऐसा विलक्षण ज्ञान जो बहुत ही कम और विरली जगह पर है। जो भी इस ज्ञान को सुनता है एक बार तो बहुत ही आश्चर्य करता है कि ये कौन सा ज्ञान है जो बिल्कुल ही अलग है संसार के वेदों के ज्ञान से, ग्रंथों के ज्ञान से, पुराणों के ज्ञान से भी। ये ज्ञान बिल्कुल अलग है। ये निरंजन निराकार उस चिदानंद चेतन से भी परे का ज्ञान है। चिदानंद चेतन परे अखे धाम सुन होए, सो साहिब सुखराम कहे घटे बंधे नहीं कोय। चिदानंद ब्रह्म उत्पत्ति के लिए बना है, यानी होण काल ब्रह्म तक के जितना भी ज्ञान है, यानी ये जो कल सारे लोगों का सतगुरुदेव ने हमें वर्णन किया था कि 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के देश, उसके 13 लोक, इन सब ज्ञानों से, इन सब लोगों के ज्ञानों से भी परे वो अखे धाम है जिसे अलौकिक लोक कहा गया है, जिसे अमर लोक कहा गया है। सो साहिब सुखराम कहे घटे न बंधे न कोय, यानी वो परमात्मा का जो पद है, जो सत्स्वरूप का पद है, वो न घटता है न बढ़ता है, न कम न ज्यादा। वहां के सुख भी अटल है, वहां का राज भी अटल है, वहां पर आत्मा के काल का भय भी मिट जाता है और वो भी जीते जी। इस बात का सतगुरुदेव ने हमें बिल्कुल इस ज्ञान ग्रंथ में प्रमाण देकर बताया है। उन्होंने अपने भाई तुलसा दास जी को भक्ति करा के काल के फंदे से छुड़ाया और उनकी उम्र बढ़वाई, जिसमें उन्होंने खूब भक्ति की। और फिर जब भक्ति अधूरी छूटी तो उनसे ये भी वादा किया कि जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और 9 साल बाद जब फिर तुलसा जी का दोबारा जन्म हुआ बरेली के पास रिछोला में, तब सतगुरुदेव उसके पास गए। वहां पर उन्होंने गिरधर नाम के नाम से जन्म लिया और वे उनके पास गए। ये प्रमाण भी उन्होंने दिया है। यही बात उन्होंने और अपने औहदे की भी उन्होंने पुष्टि की है। मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन जग के माई, ने अक्षर खांडो सुन होई, यो नाम ब्रह्म को कहे न कोई। कि परमात्मा ने मुझे ये ने अक्षर यानी ये सत शब्द रूपी खांडा देकर भेजा है। खांडे का मतलब होता है 2 धारी तलवार, यानी इधर से काटो तब भी गर्दन कट जाएगी, उधर से काटो तब भी गर्दन कट जाएगी, यानी उसमें दोनों तरफ धार होती है। तो उसको, उस तलवार को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसीलिए सुखराम जी महाराज ने इस केवल ज्ञान को 2 धारी तलवार बताया है। ये ज्ञान गोल घट चक्र की तरह है। अगर आप इसे अपने पर ले जाते हो, अपने स्वार्थ के लिए जो इस ज्ञान को बोलते हैं, तो वो निश्चित ही नरक में जाते हैं। लेकिन अगर इस ज्ञान को निष्पक्ष तरीके से अगर आप इस ज्ञान को लेते हैं, ना अंदर आपके कोई लोभ लालच या कोई मान सम्मान या गुरु बनने की चाहत नहीं है, और फिर इस ज्ञान को बोला जा रहा है, तो यही ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति भी करा देता है। इसीलिए सतगुरुदेव ये भी बार बार कहते हैं, अणबे हेला देत हूँ सुन लीजो निजदास, ब्रह्म लोक की चाह होए तो आजो मम पास। अगर तुम्हें ब्रह्म लोक में मिलने की चाहत है, परमात्मा से मिलने की चाहत है, तो बस इस ज्ञान को ले लो। यानी इस ज्ञान को जितना चाहिए मुझसे पूछो, हर बात को पूछो, मैं तुम्हें हर बात का ज्ञान के आधार पर जवाब दूंगा, हर लोक का वर्णन करके बताऊंगा, हर शून्य की बात बताऊंगा, हर देश की बात बताऊंगा। और फिर यहाँ तक भी कहते हैं, आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं बहु बात संग ले ले मैं जाऊं।
क्या कहा? जतन करूं भव बात। जतन का मतलब है मैं हर तरीके से तुम्हें समझाऊंगा, जितने तुम्हारे भरम है, तुम्हारी जितनी शंकाएं हैं, सबको खत्म करूंगा। हर तरीके से तुम्हें इस ज्ञान को समझाकर उस अमर लोक की प्राप्ति करवा दूंगा, और वो भी जीते जी। जीवत मुख मिलाया हो, कर्म कोद सब वाया हो। यानी जो भी आत्मा बस लगन से, सच्ची मन से, अंतर से इस ज्ञान को धारण करती है, तो वो सत्स्वरूपी परमात्मा इस नए अक्षर के रूप में इस आत्मा को लेने के लिए आ जाता है। कितने प्रमाण तो हमारे शास्त्रों में इस बात के दिए हुए हैं। रामायण में भी साफ शब्दों में इस ज्ञान को कहा गया है। राम नाम की औषधि, खरी नियत सो खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। तो इस राम नाम की औषधि को बस खरी नियत से, ईमानदारी से, अगर आप पूर्ण समर्पण, पूर्ण निज मन सौंप कर अगर करते हो, तो इस आत्मा का महारोग मिट जाता है, और इस आत्मा के सारे ताले, यानी जो भी इस आत्मा के जन्मों जन्मों के बंधन हैं, वो सब ही कट जाते हैं। रामायण में तुलसीदास जी भी कहते हैं, महामंत्र जेहि जपत महेश, काशी मुक्त हेतु उपदेश। यानी तुलसीदास जी ने भी इस राम के नाम को महामंत्र बताया। भगवान शिव ने इसकी साक्षी दी है कि आत्मा इस 5 तत्व रूपी काशी में ना है। इस शरीर को काशी कहा गया है। अगर तुम चाहते हो कि यह आत्मा दोबारा इस शरीर में नहीं आए, तो इस राम के नाम की रटना कर लो, इस महामंत्र को जप लो। राम नगरिया राम की, बसे गंग की तीर, अटल राज महाराज को, चूके हनुमंत वीर। यहाँ पर फिर राम के नाम की महिमा की जा रही है कि ये मनुष्य जीवन राम रूपी नगरिया है। जब संत विधि से राम रटोगे, तो इसी नगर में ही, इस शरीर रूपी नगर में ही तुम्हें वो राम परमात्मा मिल जाएगा। यानी ये सत शब्द रूपी ने अक्षर तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा, और जब ये आएगा तब ही ये जो तीनों नदियां मेरुदंड से निकलती हैं, जिसे बाहर गंगा, जमुना, सरस्वती कहा जाता है, और अंतर में इसे ईड़ा, पिंगला, सुखमणा कहा जाता है, ये तीनों नदियां आकर इस त्रिकुटी पर मिलती हैं, और फिर आगे आत्मा इस सत शब्द के साथ, उसके साथ आगे बढ़ती है। इसे कहा गया है गंगा के तीर। ये है इस शरीर में। जो नहीं समझता है वो गंगा के किनारे झोपड़ियां बनाकर रहने लगता है, और इस असल ज्ञान से ही वंचित हो जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ज्ञान सुनना काफी नहीं होता है। ज्ञान के एक एक शब्द को जब आप समझते हैं ना, चाहे कोई दोहा सुनते हो, चाहे कोई कहानी सुनते हो, या कोई भी ज्ञान चर्चा सुनते हो, तो उसका अर्थ अपने ऊपर घटाओ कि मेरे ऊपर या इस ज्ञान, ये ज्ञान क्या कहना चाह रहा है। जब तक दूसरे की तरफ हमेशा ज्ञान को सोच के बोलोगे, तो वो ज्ञान नहीं समझ में आएगा। अपने खुद के ऊपर उस ज्ञान को घटाना पड़ता है। यही बात यहाँ भी कही, अटल राज महाराज को, चूके हनुमंत वीर। हनुमान जी को ये अटल राज कहाँ से मिला? ये अमर तत्व का वरदान कहाँ से मिला? माता सीता से। जब वो माता सीता के पास अशोक वाटिका में गए थे, तो उन्होंने माता सीता को वो जो अंगूठी दी थी, उस पर माता सीता ने कहा था कि हे हनुमान, तुम आओ, मैं तुम्हें वो ज्ञान देती हूँ जिससे तुम्हें अमर तत्व की प्राप्ति हो जाए। फिर ये जो जितने भी राक्षस हैं, वो तुम्हें एक खरोच भी नहीं मार सकेंगे। अब हमारे अंदर वो राक्षस कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सारे विषय विकार हैं। ये जो मन है, ये हैं सबसे बड़े राक्षस। बाहर राक्षस कोई नहीं होता है। जितने राक्षस हैं ना, हमारे ही अंदर हैं। अगर अशुभ हैं तो शुभ भी फिर हमारे अंदर ही है। दान, दया, धर्म, सहनशीलता, क्षमा, ये सारे देवत्व के गुण हैं। अगर वो राक्षस के गुण हैं, तो देवत्व के गुण, सब कुछ हमारे अंदर ही है। राम की नगरी भी हमारे अंदर है, तो लंका भी सारी हमारे ही अंदर है। इसीलिए सीता माता हनुमान जी को ज्ञान दे रही हैं,
उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। हे हनुमान, जो राम तेरे अंदर है वही राम मेरे भी अंदर है। बस इस राम के नाम को श्वास प्रश्वास में, यानी ये ऊपर लेती हुई श्वास और छोड़ती हुई श्वास में, सीता माता ने उन्हें ये बताई थी कि इस विधि से राम करो तो वो असल राम, वो जो ब्रह्म का रूप, वो जो ने अक्षर है, वो सत्स्वरूपी परमात्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और माता सीता को ये ज्ञान राजा जनक से मिला था। तब हनुमान जी इस केवल पद के अधिकारी बन गए। आज भी सब संत सब ज्ञान कहते हैं, जहां भी ये ज्ञान चर्चा होती है, केवल ज्ञान चर्चा होती है, राम नाम का सिमरन होता है, सत्संग होता है, तो वहां हनुमान जी आते हैं और उनको इस संसार में अटल महाराज की पदवी मिल गई है। ये है असल ज्ञान, केवल ज्ञान, जिसको शिष्य सतगुरुदेव से पूछ रहा है। और सतगुरुदेव ऐसे ही अलौकिक लोक की बातें बता रहे हैं। और ये भी कल ज्ञान चर्चा सतगुरुदेव ने उसे बताई कि संसार में जो गुरु, जो संत हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो भी सत्य हैं। बस जो जो जहां जहां पहुंचा वो वहां वहां का ज्ञान दे रहा है। और केवल ज्ञान की समझ इसलिए नहीं है क्योंकि नहीं नहीं दोष ज्ञानियों को भाई, कुदरत कला न जाने, करनी शकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने। यानी संसार में हर किसी को सुख की चाहत है, तो वो करनी शकल, यानी संसार हर कोई करनियों में, कोई तीर्थ में, कोई तप में, कोई तपस्या में, कोई सुख की चाहत में, हर किसी कोई करनी से बंधन में बंधा हुआ है। और वो उस करनियों को ही ताड़ कर, यानी पूरे उसकी ताकत से बताते रहते हैं सारा ज्ञान संसार के, कि ये करने से ये होगा, ये करोगे तो तुम्हें घर परिवार का सुख मिलेगा, ये करोगे तो तुम्हें बच्चे का सुख मिलेगा, ये करोगे तो तुम्हें धन का सुख मिलेगा। और ऐसी ऐसी बातें सुनकर मनुष्य भी उस सुख की चाहत में वैसे ही कर्म करने लगता है, वैसे ही ज्ञान को अपनाने लगता है। तो किसका दोष है? उस बताने वाले का दोष थोड़ी है, दोष हमारा है कि हम ऐसे ज्ञान को सुनकर अपनाने लगते हैं। और हम ऐसे ज्ञान को सुनकर फिर ये सोचते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं और हम परमात्मा में मिल जाएंगे। नहीं भाई, परमात्मा में मिलने का ज्ञान अलग ही होता है। वहां ऐसी कोई बात ही नहीं होती है कि तुम्हें ये सुख मिलेगा। कम से कम संसार के सुख की तो कोई भी बात नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो जितने भी केवली संत हुए हैं, तो जरा ध्यान से उनके जीवन को देखिए। कोई भी एक ऐसा संत बताइए जिनके जीवन में परेशानियां नहीं थी, जिनके जीवन में दुख नहीं था। कोई भी संत उठाकर देख लीजिए, चाहे तुलसीदास जी हो, कबीर साहब हो, गुरु नानक साहब हो, रैदास हो, रविदास हो, मीराबाई हो, सब संतों को देखिए। क्या यहाँ तक कि सुखराम जी महाराज एक किसान थे, तो क्या इनके जीवन में दुख नहीं था? सबके जीवन में था। दुख तो सबसे पहले परीक्षा है हमारी। दुख होना तो जीवन में जरूरी है। अगर कोई पढ़ाई करते हो तो उसकी भी तो परीक्षा आपको देनी पड़ती है ना। साल भर के बाद पढ़ाई करने के बाद फाइनल एग्जाम आप देते हो, फिर आपको रिजल्ट आता है। तो हम भी तो ये ज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी तो सिमरन कर रहे हैं। और सिमरन करते करते परमात्मा इतनी ताकत दे देता है उस दुख को सहन करने की। तभी तो भक्ति की जाती है कि हम इन दुखों के भव सागर से पार हो सके और परमात्मा में मिल सके। तो दुख आना तो परीक्षा है, बल्कि उसमें शूरवीरता होनी चाहिए और शूरवीरता से उस परीक्षा को पास करना चाहिए। और संत तो परमात्मा से हाथ उठाकर बल्कि विनती करते हैं कि हे परमात्मा, दुख बनाए रखना ताकि हम तेरी भक्ति कर सकें। राम तेरी दाय पड़े जूं कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोखज भेजो। ये हैं संतों के वचन कि हे परमात्मा, जो तुझे अच्छा लगे तू वो करना। यहाँ तक कि तुझे चाहिए तो मुक्ति देना, चाहिए तो दोखज में भेज देना, लेकिन बस तू संग रहना। ये होती है भक्त की पुकार कि हे परमात्मा, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, बस तेरी भक्ति न छूटे। बस अंत समय तक इस जिव्या पर
तेरा नाम रहना चाहिए। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर कैस्यूं। तो हर समय परमात्मा का नाम लेते हुए वो आत्मा एक ही विनती कहती है कि हे परमात्मा, बस इस मुख में जब तक जीभ चलती है, यानी जब तक श्वास है, बस तेरा नाम होना चाहिए इस मुख पर। ये है आत्मा की अरदास। अब सतगुरुदेव कहते हैं, एक अलौकिक ग्रंथ कहूं तोय, लोक लोक न्यारा सब जोही। लोक लोक का सुख है न्यारा, सो मैं वर्णन सुनाऊं तोय। सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं अलौकिक ग्रंथ का वर्णन कर रहा हूं और सभी लोगों का अलग अलग करके तुम्हें वर्णन बताता हूं कि सब लोगों का सुख अलग अलग है। कोटक सुना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे। कोट सुना का विमरण दाखूं, लोक लोक का सुख में भाखूं। सतगुरुदेव कहते हैं कि जब आत्मा करोड़ों सुन्नों को पार करती है, तब वो उसे अमर लोक की प्राप्ति होती है। और उन सारे ही करोड़ों सुन्नों का वर्णन मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब सब लोगों का सुख भी तुम्हें एक एक करके अलग अलग करके वर्णन करके बता रहा हूं। केवल भक्त उदय जब होई, प्रगटे नाव नकचक सोई। केवल भक्त करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। तो जिस आत्मा पर परमात्मा की मेहर होती है, केवली संतों का ज्ञान होता है, तब उस आत्मा के अंदर ये केवल का बीज आता है, इस आत्मा को अमर लोक में ले जाने के लिए। और ये कैसे आता है, ये कैसे इन सारी सुन्नों को पार करता है, इन सब का ज्ञान हम कल की ज्ञान की चर्चा में करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।